हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू अर्बन एजुकेशन हब। और आज का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो लेकिन जब आप उसके फैक्टर्स जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी नंबर्स आपके आए हैं वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। इट मीन्स दैट वो वन एंड इटसेल्फ नंबर से डिवाइड होते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपका सपोज लेती हूँ 20, ठीक है। और 20 के अगर मैं फैक्टर्स डालती हूँ तो ये कितना हो जाता है, 2 1 जा 2 एंड 2 0 जा 0। ठीक है, इवन नंबर है, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाता है आपका, 2 5 जा 10 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर 5 ऑड नंबर है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स मतलब कंपोजिट को दो से ज्यादा फैक्टर्स तो आएंगे, लेकिन जब आप फैक्टर्स की तरफ देखोगे जैसे 2 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में 5 हो गया, तो ये जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से जान लेते हैं। चलिए मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बता देती हूँ। इसमें जो भी आपके नंबर्स आएंगे वो आपके क्या हो जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, द नंबर डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे ये जो नंबर है 3 2, उसके बाद में 7 6 एंड 0, ठीक है, इसके हम क्या डालेंगे, प्राइम फैक्टर्स डालेंगे। ठीक है, एक एक करके। अब लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो 0 है, तो ऑफकोर्स ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन छोटा आता है, 2 1 जा 2। 3 माइनस 2 कितना हो जाता है, 1, और 1 2 हो जाता है आपका 6, तो 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 और 2 12, तो 2 6 जा 12 हो जाता है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 2 से छोटा नंबर आ जाता है, तो ये हो जाता है आपका 2 3 जा 6। ठीक है, 7 माइनस 6 1 हो जाता है, 1 6 16, और 2 8 जा 16 हो जाता है, और 0 विल बी एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारे पहले फैक्टर्स आ गए। फिर से ये नंबर जो है वो आपका क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, लास्ट में 0 है, तो हम फिर से किससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाता है 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 बचता है, 1 8 हो जाता है 18। ठीक है, तो ये हो जाता है 2 9 जा 18, और लास्ट में 0 आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर से इवन नंबर है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर अब 1 बहुत छोटा नंबर है, तो यहाँ हम 0 ले लेंगे। ठीक है, 0 1 माइनस 0 0 1 हो जाता है, 1 और 9 कितना हो जाता है, 19। तो 2 के टेबल में 19 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आ जाता है, 2 9 जा कितना होता है, 18 हो जाता है। 19 माइनस 18 1, और 1 0 कितना हो जाता है आपका, 10 हो जाता है, तो ये आ जाता है 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये जो नंबर है फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी मैंने इसके पहले आपको बताया है। क्या करेंगे, इन सब का प्लस करेंगे, अगर वो नंबर 3 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं 9 और 5 कितना हो जाता है आपका, 14, और ये 14 प्लस 4 कितना, 18 आ जाता है। ठीक है, 3 के टेबल से डिविजिबल है, यस 3 के टेबल में आता है, तो हम ये इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 आ जाता है, 4 माइनस 3 1 आ जाता है, 1 0 10 हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है, और 10 में से 9 गए 1 बचता है, 1 और 9 19 हो जाता है, 3 6 जा 18 हो जाता है, 19 माइनस 18 1 आ जाता है, और 5 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा कितना हो जाता है, 15। तो आपके नंबर्स क्या आए, 1 3 6 5। ठीक है, अब फिर से हम 3 से जाते हैं कि चेक करेंगे, 1 3 4 हो जाता है, 6 और 4 10 हो जाता है, 10 5 15 हो जाता है, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो 13 में डालेंगे, 3 4 जा आपका हो जाता है 12, 13 में से 12 गए 1 1 6 16, और 3 के टेबल में 16 तो नहीं बट 15 आता है, 3 5 जा 15 हो जाता है, 16 माइनस 15 1 आ जाता है, 1 5 15 हो जाएगा, फिर से 3 5 जा 15 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये नंबर अभी देखते हैं, फिर से जाएगा क्या, 3 से 5 5 कितना हो जाता है आपका, 10 10 और 4 कितना होता है, 14। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, इसीलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब डायरेक्ट डालेंगे हम 2 टेबल, क्योंकि 4 बहुत छोटा है तो 0 से डालना पड़ेगा। 4 9 जा कितना हो जाता है, ठीक है, सॉरी 5 9 जा 45 हो जाता है आपका, फिर उसके बाद में, और ये 5 1 जा 5, मतलब कितना आया आपका, 91। अब भी 5 के टेबल में 91 तो नहीं आता, अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जो डायरेक्ट 91 से जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 कितना 19 होता है, 91 होता है, 7
13 जा 91, ठीक है। तो ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर्स, और इसे अब फिर से हम किससे 13 से डाल देंगे, तो ये 13 1 जा 13 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि आप ये नंबर्स देख सकते हो, 2 देख सकते हो, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स है, 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद में 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है और 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसके जो भी फैक्टर्स गिरेंगे वो आपके हो जाते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब देखो यहाँ से देखो आप, एवरी कंपोजिट नंबर्स क्या है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, अगर आप उसे करते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ये नॉर्मली फंडामेंटल थ्योरम आपको यही बताता है कि कंपोजिट नंबर्स को जब फैक्टराइज करते तो बहुत सारे नंबर आते हैं, और नंबर्स ऐसे आते हैं वो यूनिक होते हैं, दैट कांट बी डिवाइडेड फर्दर। मतलब उससे सिर्फ आपका वन, और सिर्फ वन एंड नंबर इटसेल्फ आपके क्या रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे। तो यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिवीजन हो जाता है, ठीक है, अरिथमेटिक। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है, इसके पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ का मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है, ये 5th स्टैंडर्ड में भी आपको था, आपको सभी को आता होगा। ये हो जाता है आपका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम का क्या हो जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका सिंपल फॉर्मूला है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, मतलब आपको कोई भी 2 नंबर दिए रहेंगे तो उसमें हम डायरेक्टली पहला फॉर्मूला ये भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equals to HCF multiplied by LCM, ठीक है। मतलब सिंपल HCF multiplied by LCM is equals to product of 2 number, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। और इसी से आपको क्या करना रहता है, जो भी आपको HCF या फिर LCM दिया रहेगा उससे आप निकाल सकते हैं। बाय द वे HCF और LCM कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पे 20 नंबर ले लेती हूँ और यहाँ पे 24 नंबर ले लेती हूँ, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20 के फैक्टर्स आप यहाँ पे 2 मेथड से कर सकते हो, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, ठीक है। ये 2 10 जा 20 हो जाता है, 2 5 जा 10 हो जाता है, और 5 1 जा 5। मतलब आपके 20 के फैक्टर्स कितने आए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। उसके बाद में हम 24 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। 24 के फैक्टर्स कितने हो जाते हैं, अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और ये 3 1 जा 3 हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कितने आए हैं आपके फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 2 कितनी टाइम रिपीट हुआ है उसको पावर कर दीजिए आप, और यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है, 3, ठीक है, और ये 5। तो अभी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, मतलब आपको कॉमन फैक्टर या फिर कॉमन नंबर्स हम लेंगे। क्या कॉमन हुआ है यहाँ पे 2 कॉमन हुआ है तो हम 2 ले लेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो हम 2 ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 4। और बात करते हैं अभी एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब सिंपल बात है, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं नीचे, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ कितना है आपका, 4, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा है आपका, 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख रही हूँ। उसके बाद में मल्टीप्लाई, यहाँ पे नीचे क्या बचा, 2 और 3, तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो कितना हुआ आपका, ये 4 5 जा 20, 22 जा 40, और 40 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब आपका कितना, 4 3 जा 12, 120 इज द एलसीएम, ठीक है। बस इतना सिंपल तरीका है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। उसके बाद में आपको कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं, जितने भी कॉमन होंगे दोनों नंबर्स, तीनों नंबर जो भी नंबर्स रहेंगे उन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका एचसीएफ आ जाता है।
एचसीएफ मिल जाने के बाद में एलसीएम निकालते वक्त आपको एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर्स करोगे तो ये आपका हो जाता है एलसीएम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सम सॉल्व करेंगे और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उसको याद रखो। प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको प्रॉपरली याद रखना है। ठीक है, इससे मतलब एक बार आपको डिवीजन प्रॉपर आ गया तो बस आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतने ही फैक्टर्स आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, उससे आप प्रैक्टिस करके ये कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो भी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसमें सिर्फ कंपोजिट नंबर्स के जो भी फैक्टर्स आएंगे वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सम्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।